ऐसा समय था जब आपको लगा कि हाँ मुझे अब आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, मुझे मैं हर रोज ईश्वर से इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना। मुझे नहीं पता था कैसे, लेकिन मुझे याद है कि एक मुंबई में एक जगह है थाना, वहाँ पे एक चौक है जिसको बोलते हैं कालबा चौक, जहाँ पर मैं हर रोज़ सामान देने जाता था, फ्रूट्स बांटने जाता था। हर रोज़ एक ट्रक खड़ा करते थे फ्रूट्स बांटने के लिए। और उस समय मैं एक परिवार से मुलाकात हुई जो कर्नाटका जा रहे थे। एक माँ, एक बाप, उनका छोटा सा बच्चा गोद में और एक बच्चा हाथ थाम के खड़ा था। और उन्होंने बोला कि हमें 10 दिन के फ्रूट पैक कर दो, हमें कर्नाटका जाना है। तो मैंने बोला 10 दिन कैसे जाओगे पैदल? सो बोले कि हम और कोई चारा नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं आपके लिए बसेस अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। और फिर बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे 2 दिन लगे सब परमिशन लेने में, बसेस लाने में। और उनको जब मैंने भेजा घर और मैं वापस घर आ रहा था, सो जब हज़ारों लाखों लोग फ्लाईओवर्स के पास नीचे सो रहे थे, गरीब पैदल चल रहे थे, तो मुझे जैसे अपनी फिल्मों में होता है हर चीज़ स्लो मोशन में दिखाई देती, तो मुझे भी हर चीज़ स्लो मोशन में दिखाई देने लगी। और मुझे लगा कि मुझे इन सबको घर भेजना है। और मैंने अपने परिवार से जब मैं घर पहुंचा तो मैं उनसे एक चीज़ का वादा किया था कि जब तक आखिरी माइग्रेंट को घर नहीं भेजेंगे हम लोग नहीं रुकेंगे। और फिर पता नहीं चला कि कब 7.5 लाख लोग जो थे हमारे थ्रू अपने घरों में पहुंचे। एक और सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि सर जब सक्सेस आती है लाइफ में तो साथ में क्रिटिसिज्म भी आता है, फेलियर्स भी आते हैं, हर किसी की लाइफ का पार्ट रहा है। सर इन चीज़ों से आपने कैसे डील किया जब आप अपनी सक्सेस की जर्नी पे चल रहे थे? माँ हमेशा कहा करती थी कि जिस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर नहीं होते वो मंजिल तक नहीं जाता, और जिस रास्ते पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो तुम समझ लो कि सही मंजिल की तरफ वो जा रहा है। सो कामयाबी के साथ ऐसी तकलीफें जरूर आएंगी जो आपको रोकने की कोशिश करेगी। सो वो एक सिग्नल होता है ईश्वर से कि ये जो तकलीफें हैं बता रही हैं कि आप जिंदगी में सही कर रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो। सो इसलिए तकलीफों से घबराना नहीं, तकलीफें आई तो समझ लेना मंजिल करीब है। बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कई बार क्या होता है सर कि हम कुछ ड्रीम देखते हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, हमारे सभी लोग ऐसा, इनके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है कि ड्रीम देखते हैं यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर लाइफ ईजी लगने लगती है। और बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ से आगे बढ़ने की फिर सोच रख पाते हैं। तो सर इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिंदगी में जो कुछ भी आपने अचीव किया आज तक, इसके आगे और क्या सर, और क्या मैसेज आप हमारे लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी की अभी शुरुआत हुई है। जी सर। सो हर दौर पर, हर मंजिल पर पहुंचने के बाद एक नई मंजिल तय करना जरूरी है। जिस दिन हमें लगा कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, हमने वो अचीव कर लिया जो करने आए थे, तो मुझे लगता है उसी दिन हमारा जीवन थम जाएगा। तो इसलिए रुकना नहीं, चलते रहना हमेशा, क्योंकि जब तक आप चलते रहोगे तब तक देश आगे बढ़ता रहेगा। और हमेशा याद रखें कि जो रुकने वाले होते हैं, वो थमने वाले होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एंड मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा और सवाल नहीं पूछूंगा, बस आपके साथ में फोटोज के लिए हमारे टीम, हमारे लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं एक एक करके सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो सर के साथ अपनी फोटोग्राफ करा सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वाइस चेयरमैन ऑफ स्मार्ट वैल्यू मिस्टर संजीव अरोड़ा एंड फैमिली।